चलो फिलहाल करनाल की रोड धर्मशाला में मैं आ लिया हूँ, घुस गया हूँ अंदर। और फिलहाल एक देसी रेड मेरी आप देखोगे। इलेक्शन की सरगर्मी तेज है और भाई गहमा गहम इलेक्शन की होगी है। भीतर जो कैमरा ने आप देखोगे तो भीतर एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में के तैयारी है, के रोड अटकाने की तैयारी है रोड बिरादरी की। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं। मैं इस रेड में जलेबी बरगे सीधे करेला बरगे मिठे सवाल करूंगा और आप भी मेरे साथ इस रेड में शामिल हो जाओ। करनाल की रोड धर्मशाला में आप अंदर एंटर करके हाँ और सवाल पूछांगे खड़तल जमाव। ये देखो फिलहाल देखो, एक बार बोलो जी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये तो मैंने तो हम ताते करे हो नू सोच के देख लिया मंगा तारा कितना की सरगर्मी चल रही है। मैं थारा पूछा पाट के चल जाऊं, मेरे पे पूरी की पूरी इनपुट है। के तम बतलाएंगे के तारी बातचीत चल रही है। ये नु कहे अपनी बिरादरी खातर करया के राष्ट्रीय पार्टियां ने बहुत सारी बातें हैं, सारी हम पूछांगे। ये नु भी कहे भी रोड बिरादरी किंग मेकर है, उसके बावजूद भी जब टिकट की बात आवे इलेक्शन में लोकसभा की तो रेल की बस की टिकट भी कौन मिलती, लोकसभा की तो बात अलग है। अर्जुन अवार्डा की बात आओगी तो रोड बिरादरी के जो अर्जुन अवार्ड है उनकी संख्या आजादी के बाद की हम यदि आंकलन करें तो ईबलग लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में करनाल का कोई भी रोड बिरादरी का एमपी कौन बना, वो बात होगी जी। और सुनो और गहराई बात, यदि हम एक नाम बताता हूं अपने, नीरज चोपड़ा जिसने पूरी दुनिया जाना है, पूरा ब्रह्मांड जाना है, वो भी रोड बिरादरी से है। लेकिन फिलहाल कुछ रोज चल रहा है भाई, दूसरी बात चिमटी दे रोज चल रहा है और बातचीत नो चल रही है भाई। ईब कह नहीं चाहे तुम्हारा एमपी होगा चाहे नहीं तो फिर कड़ी बिगाड़ांगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वह सारी बात पूछांगे। लो जी यू पकड़ो, एक बार आप लो जी ना, लो जी नाम बताओ जी आपका क्या है जी? मेरा नाम सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह जी, क्या दिक्कत आएगी? सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हो? दिक्कत यह है जी, जिस दिन से देश आजाद हुआ है हाँ आज तक हमें इस रोड बिरादरी को कभी भी लोकसभा का टिकट नहीं मिला जी। जबकि हम अच्छे से अच्छे प्लेयर देते हैं, अच्छे सैनिक में सेना में खूब भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, खेती हम बड़ी अच्छे से करते हैं और कोई भी देश विरोधी कभी बात नहीं करी। कोई देश विरोधी हमारी बिरादरी में नहीं पैदा हुआ। कभी भी हमने किसी भी सरकार का कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिस पे हमारा नाम बदनाम लेके स्टेट की या देश की कोई बदनामी होती हो। तो जब लोकसभा की बारी आती है तो हमें इतना कमजोर समझा जाता है कि कोई बात नहीं करता। मतलब यूज आपको करते हैं? यूज हमारे वो करते हैं, माड़ा में हम सबसे ज्यादा गालते हैं। वोट 98% वो पोलिंग करते हैं और पूरा आप लोगों ने मांगी कब एमपी की? कभी आप लोगों ने एमपी के लिए टिकट मांगी किसी पार्टी से? पहले तो हम ये महसूस करते रहे चल भाई ये गवर्नमेंट सबका ध्यान सा रख रही है, शायद हमारा भी रख ले। हाँ पवन जी किसे तो मांगी है? आप लोगों ने एमपी की कोई टिकट कभी मांगी? कभी इलेक्शन? बिल्कुल जी, बिल्कुल टिकटें भी मांगी हैं। और पिछले 10 साल से तो हमारे अंदर पूरी बिरादरी के अंदर इतना रोष है कि इस धर्मशाला के अंदर ये हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पर विपक्ष के नेता से लेके और पक्ष के नेता तक सारे आके यहाँ तो कह के जाते हैं कि टिकट देंगे, लेकिन जब चुनाव आता है ना तो कोई नहीं पूछता हमें। और इसी चीज को हमारी बिरादरी में इस बार इतना रोष है कि मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि हमारी बिरादरी ना इस पिछले 3-4 जिलों के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में शेयर करियो के लगे, आवाज कम कर लियो। संसार क्रांति पर लाइव चला के लगे शेयर कर लियो। हाँ। संसार क्रांति फेसबुक पर लाइव है, आवाज कम कर लियो के लगे सारे की आवाज खुल जाए एकदम। और गले शेयर करो, नहीं तो बोला जंगल में अच्छा मोर किसी ने देखा। आप लोग जो बात ठहरे हुआ जानी चाहिए पूरी उसमें तो ऐसा है जी, इसी चीज का विरोध करने के लिए हमारी बिरादरी ऐसे नहीं कि कुछ नहीं कर सकते। इस बार आपको करके भी दिखाएंगे हम लोग। जो पुंडरी क्षेत्र है हमारे को उपेक्षा की जाती है, कोई राजनीतिक पार्टी हमें टिकट नहीं देती, इसलिए वहां का रिकॉर्ड है कि हमारे समाज ने हमेशा एक साथ होकर पुंडरी में हमेशा आजाद विधायक बनाया। और इस बार दोबारा फिर पूरा का पूरा हमारा समाज विदेशों में, हमें पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। जैसे अंकल जी ने कहा कि हमें आज अपने ऊपर शर्म आने लगी कि हमारे घर से हर दूसरे घर से एक सैनिक होता था, तो हमें क्या मिल रहा है? जो हमने कमाया है, जो किया है, चाहे हमने कोठियां बनाई हैं, वो अपनी मेहनत से की हैं। लेकिन राजनीति वालों ने तो कुछ नहीं हमें दिया। हमेशा आप कहना चाहो इलेक्शन के टाइम पे यूज हमारे को करते हैं, हमेशा यूज करते हैं जी, बट बाद में तो वनु का कंडक्टर बैठ गया टिकट काटने टिकट देने। हाँ जी, नाम परिचय देते रहो साथ साथ में। मेरा नाम अंशुल चौधरी एडवोकेट जी, करनाल से हुए से।
अंशुल चौधरी, हाँ जी, या चौधर का रोड़ा है, चौधर का रोड़ा है सारे। तो फिर बोला के रोड़ा, बोला यू रोड़ा है, रोड़ा यही रोड़ा है। तो फिर या चौधर आप लोग टिकट मांगते को नहीं होगे भाई? ऐसा है जी, टिकट तो हम जज की मांगा, हर बार मांगा। हाँ। ना वो कहना आपका बस के रेल की देता, हमारे को नहीं बस के रेल की मिलती, वरना तो पूंडरी था अपना बंदे इकट्ठे करके अपनी बरादरी का 36 समाज, 36 एक बरादरी तो कोई बनता नहीं, 36 समाज इकट्ठा करके अपना विधायक आजाद बनाना पड़ा। मौके पे अभी एमपी संजय भाटिया है, हाँ जी, तो उनकी जो वोट परसेंटेज देखा जाओ तो पूरी दुनिया, मतलब पूरे भारत की सबसे बड़ी जीत थी, दूसरा नंबर की उनकी। बिल्कुल। तो आप लोगों की वोट कहाँ गई थी? संजय भाटिया जी हमारे देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट जीत कर आए हैं। हाँ। और ये हमारे अपने मुंह से कहने की बात नहीं, संजय भाटिया जी से आप पूछ लेना, ये हमने उनको जितवा के भेजा, हमारे समाज ने सारे ने भी इकट्ठे होकर वोट दी, जब इतनी वोट आई। संजय भाटिया बिल्कुल करो जी, वो ना अगर वो ना कर दे वो, लेकिन हमने तो उनको वोट दे दी। उनसे एक फोन पे एक बात और पूछ लेना भाई, करनाल विधानसभा लगा लो, करनाल लोकसभा लगा लो, जहां से वो चुन के गए थे, उसके पूरे काम आज तक देखे उन्होंने? वो तो वोट मांगने भी नहीं गए थे, और वोट मांग के चलो वोट मांग के जीत गए, रिकॉर्ड बना दिया, अच्छी बात है, चलो बन गया। अपने उसके जीतने के बाद किसी गांव में गए हो, आज तक वो करनाल लोकसभा के पूरे गांव के नाम भी नहीं बता सकते। अगर बता देना, मैं जो आपको होगे वो करने के लिए तैयार हूं। कहना था आप लोगों ने वोट गलती दी थी? गलती तो और भी तो मांग रहे कर रहे वो, हम तो कह रहे हमारा बना दो और क्या मेरे। और जब किसी नेता की प्रोटेक्शन की बात आवा, जज सिक्योरिटी की, फिर रोड बिरादरी को आगे खड़ा करा जावा, नेता की सुरक्षा। बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के सीएम है, उनका विधानसभा क्षेत्र यही है, उनके सबसे ज्यादा झंडे ठाने वाले यही लोग है जी। ऐसे नहीं बनती, प्रोटेक्शन मिल रही, सारा कुछ मिल रहा है उनको जी, लेकिन क्या है, लेकिन उनकी कदर तो नहीं कर रहे वो, है काम यूज एंड थ्रो कर रहे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको लोकसभा के नाम से जाना जाता है, हमारे बच्चे हमारे भाई जब अमेरिका तक नाम रोशन कर रहे हैं, 2 लाख से ऊपर हमारी बिरादरी विदेशों में बैठी है, वहां झंडा फहरा रही है। नीरज चोपड़ा जैसे हमारे खिलाड़ी हो चुके हैं, अर्जुन अवॉर्डी हमारे बिरादरी में इतने हो चुके हैं, वॉलीबॉल की टीम में हमारे आज के टाइम में भी 5-5, 6 खिलाड़ी खेलते हैं। तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में हमारे को पिछड़ापन क्यों कर रखा है? आपने ऐसा पाप क्या कर दिया? प्यार की धमकी दे रहे हो? प्यार की धमकी बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ प्रधान जी, पूरा नाम परिचय दो जी। जी मेरा नाम सूरजवान है जी, मैं रोड एम्प्लॉइज एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे लोगों की आप जो पीड़ा है उसको सुनने के लिए इनके बीच में पहुंचे हैं। हाँ। हमारी जो बरादरी पीड़ा भी है, कीड़ा भी है, दोनों चीज है। हमारी बिरादरी जो आज समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये कृषि प्रधान रही है शुरुआत से, और कृषि के साथ साथ हमारे समाज के जो बच्चे हैं, इन्होंने खेल के क्षेत्र में, इन्होंने एजुकेशन के अंदर, खेत के क्षेत्र में भी और खेल के क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुलिस के अंदर, सेना के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, ये पूरा अपना जो जिम्मेवारी है उसको अच्छी तरह से निभाते हैं, और देश के प्रति भी पूरी तरह से लॉयलिस्ट हैं ये। तो अब राजनीतिक खेल खेलना चाह रहे हैं। तो अब कई वर्षों से या कई मतलब उससे टर्म से हमारे को डिमांड तो ये है कि हमारे को लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन हर बार जब ये मौका आता है उस समय हमारे को स्किप किया जाता है। तो डिमांड करके तो रह लो आप लोग, डिमांड करना एक अलग चीज है। हाँ। और आपको लेना, वो आप डिमांड ही करोगे, आपको लेोगे? नहीं, डिमांड के साथ साथ हम हक लेने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं भाई, हक भी मिलना चाहिए हमारे को। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जिसको हमारी बिरादरी ने समर्थन दिया है वही मुख्यमंत्री। अच्छा भाई, एक बात बताओ, डिमांड करके बैठोगे, आपको लेकर के रहोगे? आपको लेकर रहेंगे। डिमांड करके बैठोगे, आपको लेकर रहोगे? आपको लेकर रहेंगे। एक बार 8 का बताइए भाई, आपको लेकर रहेंगे। ये फिलहाल आप देखो, क्योंकि मैं कई बार वोट परसेंटेज का बड़ा चक्कर हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, आपने एक बात कही है कि वो आपने बात कही कि राजनीतिक खेल करोगे क्या? हाँ। राजनीतिक खेल नहीं करने वाले हम। और क्या करोगे? इस बार खेल तो हमने बहुत कर लिए, बहुत धोखे खा लिए। इस बार तो हम अपना हक लेके रहेंगे। हमारा संगठन तैयार है, पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हर गांव में, और हम किसी पार्टी के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। जो पार्टी भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जो भी राष्ट्रीय पार्टी हो, हमारे किसी भी जो भी हमारे कैंडिडेट है, जो भी हमारे नेता है, जिसको भी टिकट देती है, सारा समाज उसके साथ खड़ा होगा, और जो पहले देगा उसके साथ खड़ा होगा। कोई सौदेबाजी। और जो इस बार टिकट नहीं दी, तो इस बार चाहे हमें अपना आजाद खड़ा करना पड़े, चाहे नोटा दबाना पड़े, इस बार इन पार्टियों को हम दिखा देंगे कि इस कम्युनिटी के अंदर कितना दम है, जिसको हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा लोअर लेवल। मतलब आप लोग कहना चाहो चाहे तो खेल खेलने दो, नहीं खेल बिगाड़ा में
खेल बिगाड़ेंगे नहीं, आप खेल अपनी साइड में करेंगे, बिगाड़ना। अच्छा। रोड बिरादरी कभी किसी का खेल बिगाड़ने में विश्वास नहीं रखती। निर्दलीय खड़ा करोगे तो बिगड़ेगा किसी न किसी का। क्यों बिगड़ेगा? हम जीतेंगे, हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे साथ मजदूर है, हम सारी आबादी हमारे गांव में रहती है, मजदूर वर्ग हो गया, सब जितने भी खेती हमारा काम है, हमारे साथ आड़ती भी जुड़े हुए हैं, मजदूर भी जुड़े हुए हैं, व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, और सब लोग चाहते हैं कि इन लोगों को देखो मौका तो मिलना चाहिए ना एक बारी। जब 1947 से लेके आज तक हमें मौका नहीं मिला, तो अगर हम अपनी जायज डिमांड है, और देखो हम भी इस देश के निवासी हैं, हम भी सेना में भी जाते हैं। विधायक तो बने आप लोगों के, विधायक तो बने हैं। नहीं, विधायक तो बने, हमें पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दी, विधायक तो आजाद बनाना पड़ता हमें। अच्छा 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 अच्छा। पुंडरी से जो भी सुल्तान सिंह जी हो, हम गोल्डन साहब हो, हमने खुद बनाया हो, इन्होंने थोड़ी क्या मदद की हमारी, हमें नहीं पूछता कोई भी। लेकिन ये चेतावनी है इस बार पूरे रोड समाज की, और ये नहीं कि यहीं बैठे हैं, हमारा पूरा संगठन तैयार है, चाहे कोई जिला हो चाहे कोई गाँव हो, एक आवाज पे, चाहे किसी की भी आवाज लगे, सिर्फ एक तरफ वोटें पड़ेंगी, और वोट सिर्फ उसी पार्टी को पड़ेंगी जो हमें टिकट देगा। और जहां तक हमने संजय ये आप देखो, टिकट जो हमें देगा, यानी कि टिकटमबाजी और टिकटमबाजी शुरू हो ली है, और माहौल सरगर्मियां तेज हो गई है। और फिलहाल आप देखो, ये जो मीटिंग चल रही है ये तो होना ही था, और इनका ये दावा है आजादी के बाद तक रोड बिरादरी का कोई एमपी नहीं बन पाया अब तक करनाल है, और जबकि किंग मेकर हम हाँ, ये नको है रोड बिरादरी कह रही है किंग मेकर हम हाँ, आमे बढ़ावा हाँ, आमे जितावा हाँ, लेकिन टिकट हम मांगते रहे हाँ, और इलेक्शन भी होले है, एमपी बन ले है, लेकिन हमारे को टिकट नहीं मिलती। और किस किस के पीड़ा कीड़ा जी? जी जी, शुभ नाम जी? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। मैं रिटायर्ड लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ जी जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे समाज की बात को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे, आपका स्वागत है। देखो, हर व्यक्ति चाहता है अपनी प्रोग्रेस करना जी, और व्यक्ति की प्रोग्रेस तभी होती है जब उसका सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास हो। तो दूसरे क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, शारीरिक में, खेल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे लोगों ने काफी बढ़िया काम किया है। और ये सभी जो भी सब चाहते हैं मेरा समाज आगे बढ़े, और राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग चाहते हैं हमारी प्रोग्रेस हो, और हमारी अच्छी खासी संख्या है करनाल लोकसभा क्षेत्र में। तो ये तो हमारी बनता ही है, अभी हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और आपके माध्यम से हम ये जी जी डिमांड भी करते हैं कि हमारी बरादरी को भी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो महत्व दे, और हमारी बरादरी के बहुत ही कर्मठ लोग पार्टियों में काम कर रहे हैं, निष्ठावान हैं अपनी अपनी पार्टी के प्रति। चलो कमेंट करके आप बताते भी रहियो। फिलहाल ये जो मुद्दा है ये इसलिए बड़ा है क्योंकि करनाल की या मतलब बहुत चर्चित लोकसभा है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जीत दूसरे नंबर की इसको या रही है। संजय भाटिया वर्तमान में एमपी हैं, इसलिए बड़ी बात है। वो इस लोकसभा पर पूरा भारत की नजर है, सभी पार्टियों की नजर है, लेकिन रोड बिरादरी नुकारी है, उस नजर में हमारे को नजरअंदाज क्यों करे जावे है। कुछ सवाल और इनसे पूछेंगे, पूरा परिचय दो जी। मैं सुक्रमपाल एडवोकेट जी जी। यहाँ करनाल बार एसोसिएशन में एडवोकेट हूँ जी जी। यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। मैं किसान भी हूँ जी जी, और मैं एडवोकेटी भी करता जी जी। हूँ। मेरी तो भैया ये करेला ऊपर तो निम चढ़िया है। हाँ, मेरी तो एक ही बात है, राष्ट्रीय पार्टी ने कभी हमारे को मेंबर पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी। कोई सी भी राष्ट्रीय पार्टी हो, कांग्रेस ने भी नहीं दी और बीजेपी ने भी नहीं दी। जी। हम सोचते हैं जो अब की बार है, अब की बार जो किसान वर्ग है वो बीजेपी से काफी संतुष्ट नहीं है। उनका वोट डाइवर्जन जो किसान है, कमेरा वर्ग है, उसमें किसान से रिलेटेड कोई भी आ लिया, रोड आ लिया, गुज्जर आ लिया, राजपूत आ लिया, सभी किसान ये चाहते हैं कि उनके वर्ग से कोई कैंडिडेट आओ। उसमें रोड बिरादरी की यहाँ पे कम से कम 1.5-2 लाख वोट है। अच्छा। और वो टिकट में और सीट में किंग मेकर बनाने में भी निर्णायक है। अच्छा अच्छा। चलो चलो, फिलहाल ये देखो, यह बात देखने वाली रहोगी जो करनाल लोकसभा रहोगी, इसका जो आगामी जो चुनाव है, क्योंकि लगभग चुनाव की तो तारीख घोषित होली होगी, चुनाव की होने वाली है। हम एक बात और कहना चाहते हैं करमो जी जी। कि
जो एक करनाल लोकसभा के बारे में एक बात बड़ी चर्चित आपने ना सुनी हो तो कि करनाल मशहूर है लोगों की, नेताओं की पीएचडी तोड़न मां। भजन लाल की पीएचडी भी हमने तोड़ी थी और सुषमा स्वराज भी यहाँ के अपने घर गई थी। तो यहाँ तो नेता भी बना हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने पीएचडी तोड़कर घर रिटायरमेंट भी दुआ वहां। तो हम तो रिटायरमेंट दुआन में मशहूर है। तो इसलिए हमारी पार्टी, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी तो वो पार्टी है जो उनसी हमारे समाज के बंदे को टिकट देगी। मतलब ये निर्णय आप लोगों का हो गया, या तो टिकट हो लोकसभा की 2 राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा, यदि है टिकट है तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय है। नहीं, अपना झंडा खूब उठाएंगे हम तो इस बार। अच्छा, हमने ठा रखा है 10 साल से, कोई आज नहीं ठा रहे हम। चलो नौजवान बैठे हैं कुछ, इन तक पूछा। भाई क्या नाम है? आजाद खोकरा जी मेरा नाम। भाई आजाद, ये आजादी का रोड़ा चल रहा है, आजाद उम्मीदवार की बात चल रही है। तो अच्छा, नौजवानों का जो रुख है, नौजवान साथी है जो, उनकी तरफ से क्या होगा? ये जो देखो, ये वरिष्ठ वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, आप लोग ध्यान से सुन लग रहे हो, तो क्या लग रहा है इनकी बातों में कितना क्या दम लगा? सही कह रहे जी, हमारी बिरादरी नाइब लग भी ना लोकसभा ना विधानसभा दे कोई टिकट नहीं मिल रही जी। मम तो उसी गेला जी, जोन से ना तो मम कांग्रेसी आ ना मम बीजेपी के जी, जोन से हमारी बिरादरी तक टिकट देगी जी, मम तो उनके गेल खड़े। चलो फिलहाल ये देखो, ये रुख स्पष्ट है। और क्यों ना हो, क्योंकि राजनीति में जब चुनाव नजदीक हुए हैं तो तिकड़मबाजी हो रहा है। उस तिकड़मबाजी में जातीय फैक्टर भी चल रहा है। उस जातीय फैक्टर में फिर नू देखा जा रहा है भाई, कौन सी बिरादरी के आड़े एमपी पहले बने हैं, यदि हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी, नाम भाई का? नमस्कार। वीरेंद्र है जी। ले भाई, वीरेंद्र का फ्रॉम कतलाड़ी। वीरेंद्र फ्रॉम कतलाड़ी। जी जी। मैं तो सिर्फ इतनी बात करना चाहूँ, मतलब जो इतना पंगा होता नहीं होता नहीं, या जोर से बीजेपी अगर काम कराने दिया इतना, या फिर जोर से भागने लग रहे तो सारे अमेरिका जाने लग रहे। हाँ। जितने लोग बैठे हैं नहीं, सारे के भाई, किसी के चाचे ताऊ के छोरे, सबके अमेरिका जा रहे होंगे। ये क्यों जानते? मेन मुद्दा तो हुआ नहीं, मरता क्या नहीं करता है, मरता क्या नहीं करता। मतलब रोड़ा के अरे गम्मता सारे बंदे करनाल, मतलब करनाल मत ला ले, मतलब अमेरिका जा रहे हैं, करनाल जा रहे हैं। हाँ, सारे ले आऊंगे। यह बात है तो गहरी बात है भाई। ये अमेरिका वाली बात इन्होंने बहुत सही कही। हाँ। हमारे गांव के गांव खाली हो गए, और ये सारा का सारा जो दोष है ना, ये इन राजनीतिक पार्टियों का ही है। ऐसा नहीं है, देखो पंजाब में शांति आई थी, पंजाब में आतंकवाद आया था, वहां से सारा पंजाब खाली हुआ। इसी तरह से हमारे रोजगार नहीं है। कोई कहता है कि वहाँ का मुख्यमंत्री बनता है तो वहाँ के लोगों को रोजगार देता है। तो मैं फिर वही बात हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, पूरे समाज की तरफ से कह रहा हूँ कि हमारा भी हक है और हमें भी हमारा हक देना चाहिए। हमें किसी, ये नहीं है कि ये टिकट पंडितों के नाम होगी, बनियों के नाम होगी, पंजाबियों के नाम होगी। ऐसा क्यों? हक तो सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर, मतलब बैलेंस बना के रखना चाहिए ना। चलो अंतिम फैसला हो लिया सारा आप लोगों का, या कोई क्या निचोड़ा? अंतिम फैसला हमारा फैसला ये है, अपना हक, अपना हक, अपना हक, अपना हक, अपना हक। चलो जी, आप लोग करते वीडियो देख रहे थे, और आप भी बताओ इनका जो हक की बात है उसका प्रतार के विचार कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पे आने के लिए। चलिए ठीक है मेरे भाई, ओके वीरेंद्र भाई, ठीक है भाई, कर दो शेयर, 1.25 शेयर, बब्बर शेयर। तो हम भी एक बार बोल दो भाई, सारे जितने बाहर भीतर बैठे अपने भाई लोग वीडियो ना शेयर करो भाई, दबा के कर दो शेयर भाई। चलो।